एक ऐसा घोटाला जिसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा स्कैम जिसने कई परियोजनाओं को अपनी जद में ले लिया। एक ऐसा फ्रॉड जिसकी परतें खुली तो बड़े बड़े अधिकारी नप गए। एक ऐसा ठेकेदार जिसने भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा कर दिया। पर अब काली कमाई से बने इस साम्राज्य के दिन पूरे हो चुके हैं। बिहार के भ्रष्ट ठेकेदार रिशु श्री की काली कमाई पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। ये कहानी है बिहार में हुए उस घोटाले की जिसने पूरे सरकारी तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है उस भ्रष्ट और घुसखोर ठेकेदार की जिसने जनता के हक के करोड़ों रुपए अपना काला साम्राज्य बनाने में ही झोंक दिया। ये कहानी है बिहार के सबसे बड़े टेंडर घोटाले की। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज विशेष में बात बिहार के सबसे बड़े टेंडर घोटाले की। पिछले कुछ दिनों से एक नाम बिहार में लगातार चर्चा में है, रिशु श्री। आरोप है कि इसने करोड़ों रुपए का गबन किया है। यह गबन कितना बड़ा है, अभी इसकी जांच जारी है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि रिशु श्री ने सिर्फ गबन नहीं किया, इसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो यह तय करता था कि किस विभाग में कौन अधिकारी होगा, कौन सा टेंडर किसे मिलेगा। छोटे मोटे कर्मचारियों से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी सब रिशु श्री के इशारों पर नाचते रहे। आखिर यह सब कैसे हुआ और इस नेटवर्क का खुलासा कैसे हुआ? अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि रिशु श्री आखिर है कौन और इस पर क्या आरोप हैं। देखिए रिपोर्ट। ये चेहरा बिहार के सबसे बड़े टेंडर स्कैम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। ये चेहरा दलाली और घुसखोरी के नेटवर्क का सम्राट है। इसने बिहार सरकार के पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से नचाया। कभी सरकारी महकमे के अंतर्गत होने वाले टेंडर में हेराफेरी की, तो कभी अधिकारियों का मन मुताबिक एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करवाया। अपनी पहुंच और पैसों के बल पर इसने वो सब किया जिससे वो बिहार सरकार को लूट सकता था। ये चेहरा है भ्रष्ट ठेकेदार रिशु श्री का। कैसे कभी कबाड़ी स्टेशनरी और जेरोक्स का कारोबार करने वाला ये शख्स काली कमाई के नेटवर्क का शहंशाह बन गया, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। इसके इस काम में कई IAS अधिकारी से लेकर बिहार प्रशासनिक महकमे के पदाधिकारी भी शामिल रहे। कभी रिशु श्री ने अपने सिंडिकेट में शामिल अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को विदेश की यात्रा पर भेजा, तो कभी उनके छत पर लाखों की बागवानी करवाई। रिशु श्री के अधिकारियों पर प्यार लुटाने का मामला यहीं नहीं थमा। रिशु ने एक सीनियर IAS के बेटे की टेनिस सीखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को भी हायर किया। एक सीनियर अधिकारी की बेटी का मेडिकल में नामांकन कराया। एक अधिकारी के रिश्तेदार का मेरिट लिस्ट में लाने के लिए रिशु ने सेटिंग भी करवाई। इस काम के लिए तो रिशु श्री ने परीक्षा माफियाओं के साथ भी अच्छे संबंध बनाए थे। इन सब बातों का जिक्र ईडी की हजारों पन्नों की उस जांच रिपोर्ट में दर्ज है जो ईडी ने पिछले कुछ साल के दौरान रिशु श्री और उसके सिंडिकेट में शामिल IAS अधिकारियों के काले कारनामे से जुड़े केस के अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार की है। जांच एजेंसी के दस्तावेज कहते हैं कि बिहार सरकार की सेवा में तैनात एक वरिष्ठ IAS अधिकारी से रिशु श्री के इतने प्रगाढ़ संबंध थे कि उनके नाम का इस्तेमाल वो सरकारी टेंडर को अपने पक्ष में मैनेज करने के लिए भी करता था। सूत्रों के अनुसार रिशु श्री से जब्त मोबाइल फोन में ईडी को कई अहम सुराग मिले थे,
जिनसे पता चलता है कि ऋषुश्री संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को अपने करीबी सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करता था। वो उन्हें आईएएस भैया कहकर संबोधित करता था। एजेंसी का दावा है कि इसी संबंध का हवाला देकर वो विभागों और ठेकेदारों के बीच अपना प्रभाव स्थापित करता था। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ऋषुश्री से जुड़े जांच के दौरान ईडी ने ऋषुश्री और अधिकारियों के बीच हुए घंटों की बातचीत के कई डिजिटल रिकॉर्ड इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वह करोड़ों रुपए की टेंडरों को प्रभावित करने के लिए अपने इस नेटवर्क का इस्तेमाल करता था। ऋषुश्री जो है वो कर्मचारियों में अपनी पैठ बनाने के लिए एक आईएएस को अपना भाई बताता था और सीधे तौर पे भैया का करके उसे संबोधित करता था। और उसके बाद ऋषुश्री की हनक ऐसी हुई कि इसमें 3 आईएएस अधिकारी जो हैं वो उनके कह सकते हैं कि गिरफ्त में आ गए, जिसमें पहला नाम था संजीव हंस का, दूसरा नाम था योगेश कुमार सागर का, तीसरा नाम था विलासा कुमारी शर्मा का। ईडी और एसबीयू सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक ईडी की जांच के दौरान दर्ज बयान में दावा किया गया है कि कई सरकारी परियोजनाओं से जुड़े कार्यों में अधिकारियों तक अवैध भुगतान पहुंचाने के लिए ऋषुश्री ने एक सिस्टम खड़ा किया था। जांच के दौरान कुछ व्हाट्सएप चैट में 1% एग्रीमेंट का जिक्र मिला है। यह राशि साइट निरीक्षण और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाई जाती थी। चैट रिकॉर्ड्स में पैकेज और अन्य कोडवर्ड शब्दों का भी इस्तेमाल पाया गया है। ईडी की जांच से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ऋषुश्री के सिंडिकेट से जुड़े एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और उनके परिवार की विदेश यात्रा की व्यवस्था एक निजी ट्रैवल कंपनी ने की थी। यात्रा और वीजा से जुड़े खर्चों का भुगतान कथित रूप से अनौपचारिक चैनलों यानी हवाला के जरिए किया गया था। तो इस तरह से 15 जो कंपनी है वो ऋषुश्री संचालित कर रहा था और इसमें अपनी पत्नी, परिवार के लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को जो है शामिल कर रखा था और सभी के बीच जो है जो मुनाफा होता था, जिस तरह से टेंडर घोटाला करके करोड़ के कुछ संपत्ति ऋषुश्री बना रहा था, उसके हिस्से बांटे जाते थे। जांच में कुछ बैंक खातों में धनराशि भेजे जाने का भी जिक्र है। जांच एजेंसी अब चैट रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और कथित हवाला भुगतान की कड़ियों की जांच कर रही है ताकि ऋषुश्री से जुड़े भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचा जा सके। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में टेंडर घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले ने सियासी और प्रशासनिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। ठेकेदार ऋषुश्री ने सरकारी टेंडरों को कमीशन के दम पर मैनेज करने का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। अब इस मामले में एसबीयू और ईडी की कार्रवाई लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद से प्रशासन का डंडा लगातार गूंज रहा है। कहीं अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हो रही है, तो कहीं भ्रष्टाचारियों की काली करतूत पर जांच एजेंसियों का धावा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला है भ्रष्ट ठेकेदार ऋषुश्री का। करीब 13 महीने तक फाइलों में दबा पड़ा ऋषुश्री का मामला अचानक तब सुर्खियों में आ गया जब भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देशों के बाद विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू ने पिछले महीने 27 मई की सुबह पटना के मीठापुर स्थित ऋषुश्री के आवास पर धावा बोल दिया और लगभग 11 घंटे तक चली तलाशी में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है एसबीयू ताबड़तोड़ कार्रवाई करने लगी। सबसे पहले ऋषुश्री के पटना स्थित आवास पे जो है छापेमारी की। वहां से जो है 61 जमीन के डीड, जेवरात करोड़ों के, उसके साथ 2.5 लाख कैश के अलावा और भी जो दस्तावेज थे इस केस से जुड़े हुए उसे जो है बरामद किया। तलाशी के दौरान 2 करोड़ रुपए से अधिक के हीरे, सोने चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन और 2.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। इसके बाद एसबीयू ने ऋषुश्री को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन विशेष निगरानी अदालत में पेश किया गया,
जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एसबीयू की टीम ने संतोष कुमार नामक जो है मातोश्री कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उसको गिरफ्तार किया है। तो आगे आने वाले दिनों में देखा जाए तो ऐसी और कई गिरफ्तारियां होंगी जो ऋषि श्री के साथ जुड़े हुए थे। ऋषु श्री पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के दायरे में था। पिछले साल जुलाई और नवंबर में ईडी ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान 51 लाख रुपए नकद जब्त हुए, 2 करोड़ रुपए के आभूषण, 61 सेल डीड बरामद किए गए, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए थे। ईडी ने करीब 68 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क भी की थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि ऋषु श्री ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर कई कंपनियां बनाकर सरकारी टेंडरों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। आरोप है कि वह नगर विकास, हुडको, भवन निर्माण, जल संसाधन और अन्य विभागों में 8 से 9% कमीशन के बदले टेंडर मैनेज करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि मनचाही कंपनियों को टेंडर दिलाने के बाद ऋषु श्री अपनी ही कंपनियों को उप ठेकेदार बनाता था। फिर बढ़ा चढ़ाकर बिल पास कराए जाते थे ताकि रिश्वत और कमीशन की रकम वैध व्यावसायिक लेन देन के रूप में दिख सके। ईडी के मुताबिक ऋषु श्री सिर्फ टेंडर मैनेजमेंट तक सीमित नहीं था, बल्कि कई वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्तियों के प्रबंधन, अवैध धन को रियल एस्टेट में निवेश कराने और विदेशों में लेन देन की व्यवस्था करने में भी उसकी भूमिका रही है। दुबई और यूरोप की उसकी लगातार यात्राओं ने जांच एजेंसियों के संदेह को और मजबूत किया है। ऋषु श्री मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी ने बुडको से जुड़ी 15 कंपनियों के टेंडर, भुगतान और दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी मांगी है। वहीं एसबीयू की टीम सहरसा नगर निगम पहुंचकर वर्ष 2023 और 24 में ऋषु श्री से जुड़ी कंपनियों को दिए गए टेंडरों और भुगतान की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि कई नगर निकायों और विभागों में टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित कर करोड़ों रुपए के भुगतान कराए गए। सबसे चौंकाने वाला खुलासा हर घर नल का जल योजना से जुड़ा है। आरोप है कि ऋषु श्री के लंबित 124 करोड़ रुपए के बिल पास कराने के लिए जल संसाधन विभाग के 22 इंजीनियरों और जूनियर इंजीनियरों का नगर विकास विभाग में तबादला कराया गया। इन अधिकारियों ने कुछ ही महीनों में लंबित बिलों को मंजूरी दी और फिर अपने मूल विभाग में लौट आए। टेंडर, कमीशन, मनी लॉन्ड्रिंग, वरिष्ठ अधिकारियों से कथित सांठगांठ और करोड़ों रुपए की संपत्ति। ऋषु श्री का मामला अब तक के बिहार के सबसे बड़े भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में गिना जा रहा है। एसबीयू और ईडी की जांच आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े नाम जांच के घेरे में आ सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस मामले में अगला बड़ा खुलासा कौन सा होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि ऋषु श्री के इस नेटवर्क के तार कहां तक फैले थे और अब तक इस मामले में जांच एजेंसियां किन नामों का खुलासा किया गया है एजेंसियों की तरफ से, उन पर क्या कार्रवाई हुई है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। – 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर सस्पेंड। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा सस्पेंड। भ्रष्ट ठेकेदार ऋषु श्री से जुड़े मामले की जांच में अब तक 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर भी जांच की आंच पहुंच चुकी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अधिकारियों पर ऋषु श्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ लेने के आरोप हैं। ईडी की जांच में ऐसे डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आईएएस अभिलाषा शर्मा को ऋषु श्री का फेवर मिला। आवास पर लगभग 10 लाख रुपए का बागवानी का काम ऋषु श्री और उसकी कंपनी द्वारा कराया गया। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों की गोवा, दिल्ली और हैदराबाद यात्राओं का खर्च भी ऋषु श्री ने ही उठाया। जांच में यह भी सामने आया है कि अभिलाषा शर्मा को महंगे उपहार, जिनमें आईफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल है, वो भी दिए गए थे। आईएएस योगेश कुमार पर भी खर्च में ऋषु ने कोई कंजूसी नहीं की। ईडी के मुताबिक
योगेश कुमार सागर के 8 रिश्तेदारों को ऑस्ट्रिया की विदेश यात्रा कराई गई। यात्रा, होटल और अन्य आतिथ्य पर हुए खर्च का भुगतान भी ऋषुश्री की कंपनी ने किया। पेमेंट के डिजिटल साक्ष्य जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। अब निलंबन के बाद दोनों अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी अंतिम चरण में है। विदेश टूर कराया, लाखों रुपए जो है उनके तक पहुंचाया और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि बुडको के माध्यम से ऋषुश्री ने जो आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में निलंबित हो चुके हैं, योगेश कुमार सागर, उनके बल पर करोड़ों की कमाई न खुद की बल्कि ये कमाई का जो स्रोत था उसके जरिए अधिकारियों को भी मोटी रकम पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार से अनुमति मिलते एसबीयू दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर सकती है। दरअसल ईडी ने पिछले वर्ष नवंबर में ही एसबीयू को पत्र लिखकर दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। उस समय एसबीयू ने गृह विभाग के जरिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन निर्णय लंबित रहा। अब निलंबन के बाद एफआईआर का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मामले में एफआईआर और चार्जशीट से पहले 2 आईएएस अफसरों को निलंबित किया गया। ऋषुश्री प्रकरण में कार्रवाई केवल 2 आईएएस अफसरों तक सीमित नहीं, अब तक 3 आईएएस अधिकारियों संजीव हंस, योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा सहित करीब 1 दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इनमें भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी, नगर विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह, बुडको के उप परियोजना निदेशक एयाज अहमद, डीजीएम सागर जायसवाल, बीएमएसआईसीएल के डीजीएम विकास झा और भवन निर्माण विभाग के अधिकारी साकेत कुमार के नाम शामिल हैं। पिछले साल मार्च में ईडी ने इन अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान लगभग 11 करोड़ 65 लाख रुपए नकद, बड़ी संख्या में संपत्ति संबंधी दस्तावेज, लेन देन के रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे। मुमुक्ष चौधरी ने अपने जो बयान है जो पीएमएलए एक्ट के तहत कोर्ट में दर्ज कराया था उसमें साफ तौर पे मुमुक्ष चौधरी ने ये स्वीकारा था, जिसके दस्तावेज हमारे हाथ में है। आप देख सकते हैं 4 करोड़ रुपए जो है वो सीतामढ़ी, 5 करोड़ रुपए जो है सहरसा, इसके अलावा 34 लाख रुपया मधुबनी में जो है वो ऋषुश्री ने कमाई की थी और यह कमाई जो है वो मुमुक्ष चौधरी नहीं कराया था। तो कह सकते हैं कि ऋषुश्री के ऊपर जो है वो पूरे तौर पे अधिकारी मेहरबान थे। ऋषुश्री के जरिए खुद भी कमाई कर रहे थे, काली कमाई, और ऋषुश्री को भी मुनाफा पहुंचा रहे थे। इस पूरे मामले में अब बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम यानी BUIDCO भी जांच के दायरे में आ गया है। ईडी ने साल 2016 से 2025 तक दिए गए ठेकों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। जांच एजेंसियां 15 कंपनियों के दस्तावेज, भुगतान रिकॉर्ड और टेंडर प्रक्रिया की बारीकी से जांच कर रही है। जांच में सबसे सनसनीखेज खुलासा हर घर नल का जल योजना से जुड़ा है। ऋषुश्री ने 22 इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का तबादला कराया। 124 करोड़ रुपए के लंबित बिलों को पास कराने के लिए ये तबादला कराया गया। जल संसाधन विभाग से नगर विकास विभाग में तबादला कराया गया। इन अधिकारियों की तैनाती उन नगर निकायों में की गई जहां ऋषुश्री के भुगतान अटके हुए थे। करीब 3 महीने के भीतर तकनीकी जांच और प्रक्रिया को दरकिनार कर लंबित बिलों को मंजूरी दे दी गई। आरोप है कि कुछ महत्वपूर्ण फाइलों को छुट्टी के दिनों में कार्यालय खोलकर भी क्लियर कराया गया। बिलों के भुगतान के बाद इन अधिकारियों की वापसी मूल विभाग में कर दी गई। जरा सोचिए, एक अकेला ठेकेदार किस तरह पूरे सिस्टम को अपने इशारे पर नचाता रहा। सरकारी टेंडरों का खेल, करोड़ों रुपए की संपत्तियां, अधिकारियों से कथित साठगांठ, विदेश यात्राएं, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। ऋषुश्री प्रकरण अब बिहार के सबसे बड़े घोटाले में शामिल हो चुका है। ईडी और एसबीयू दोनों एजेंसियां लगातार जांच को आगे बढ़ा रही हैं। आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम जांच के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल इन सभी मामलों की जांच जो है एसबीयू कर रही है। ईडी ने पहले ही इन मामलों का
उद्भेदन कर दिया है और ईडी की रिपोर्ट पर ही एसबीयू जो है वो अब धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में इन विभागों के भी अधिकारी जो हैं जो रिशु श्री से संबंध रखते थे, उनको मुनाफा पहुंचाते थे और खुद भी मलाई खाते थे, इन सभी की गिरफ्तारी एसबीयू सुनिश्चित करेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। एसबीयू की टीम ने टेंडर घोटाले में रिशु श्री के सहयोगी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। संतोष कुमार की गिरफ्तारी के बाद मामले में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। टेंडर घोटाले में एसबीयू का बड़ा एक्शन। रिशु का सहयोगी संतोष कुमार गिरफ्तार। पूरे टेंडर नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। भ्रष्टाचार और घूसखोरी का बड़ा चेहरा। बिहार में टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड रिशु श्री के भ्रष्टाचार के नेटवर्क का राज खुलता जा रहा है। अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उसके करीबी सहयोगी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। संतोष कुमार से एसबीयू की टीम गहन पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से पूरे टेंडर नेटवर्क और उससे जुड़े प्रभावशाली लोगों का नाम सामने आ सकता है। संतोष कुमार मातोश्वरी कंपनी का निदेशक है। रिशु श्री की पत्नी रितांबरा कुमारी भी इसी कंपनी में डायरेक्टर है। जांच एजेंसियों को शक है कि कंपनी के जरिए कई वित्तीय और ठेके से जुड़े लेन देन को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक संतोष कुमार पहले रिशु श्री फाइनेंसर भी रहा है। रिशु श्री ने मातेश्वरी कंपनी के निदेशक संतोष को कई विभागीय टेंडर दिलाए। अब पूछताछ में विभागीय टेंडर के राज से पर्दा उठ सकता है। कई आईएएस अधिकारी अब जांच के रडार पर है। जांच में सामने आया है कि मातोश्वरी कंपनी का संचालन सुपौल से चल रहा था। जांच एजेंसी को संदेह है कि सरकारी विभागों में निकलने वाले टेंडरों की जानकारी पहले से जुटाकर मनचाही कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम इसी नेटवर्क के जरिए किया जाता था। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।